आज का आपका चैप्टर नंबर है फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, क्लास 12th बायोलॉजी। इसमें आज हम दो टॉपिक के बारे में मेनली डिस्कस करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पे फोकस करूँगी। तो इस पूरे पहरे के अंदर आपको क्या दिया हुआ है वो मैं आपको बताऊँगी, फिर आप पढ़ के देखना, आपको बहुत ईजी लगेगा। पहला इसने कहा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, या हम बोल सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर जितने भी एनिमल्स हैं वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए जीते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन। यानी कि उनका एक निश्चित समय होता है जीने का, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन जो होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर इसने क्या बोला है कि आपको एक चीज़ नोट करनी है कि लाइफ स्पैन जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ज़रूरी नहीं है कि वो उसके साइज़ के साथ कोरिलेट करे। यानी कि अगर हम देखें क्रो और पैरट ले लो, वो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन उनका जो कोई भी डिफरेंस नहीं है उनके अंदर, यानी कि बिल्कुल साइज़ बिल्कुल सेम है, लेकिन उनके अगर हम लाइफ स्पैन के अंदर देखें तो हमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस पाया जाएगा। जैसे कि अब हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि कोई भी मैंगो ट्री है, अगर हम उसको लाइफ कंपैरिजन करें, लाइफ स्पैन किसके साथ, पीपल ट्री के साथ, तो मैंगो ट्री का वैसे तो हमें देखें कि पेड़ जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा मिलता है, लेकिन अगर हम देख के चले तो उसका साइज़ बिल्कुल ही छोटा है एज़ कम्पेयर टू पीपल ट्री। तो उन दोनों का लाइफ स्पैन बिल्कुल डिफरेंट है। इसने कहा नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, कोई भी अमर नहीं है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म भी वो अमर नहीं है, एक ना एक दिन सभी ही की सभी डेथ होती है। एक साइकिल चलती है, सबसे पहले जिसमें उसकी ग्रोथ होगी, देन वो मैच्योर होगा, देन उसकी लास्ट स्टेप क्या होगी, उसकी डेथ होनी ही होनी है। ये हमारे 3 प्रोसेस आपको याद रखने की, ये 3 साइकिल तो चलनी ही चलती है। ओके, अब इसने एक चीज़ कही है कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। देखो, इसमें इसने क्या कहा कि हर एक का लाइफ स्पैन इसने दिया हुआ है कि जैसे कि क्रो का 15 ईयर होगा, बटरफ्लाई का 1 to 2 वीक हो जाता है, या फिर पैरेट का 140 ईयर, या टोटोवाइज का हम देखें 100 to 150 ईयर्स। ठीक है, ऐसे ही सबका हर एक का यहाँ पे हमें क्या है, लाइफ स्पैन का पता होता है कि हर एक का लाइफ स्पैन डिफरेंट होता है। इट डजंट मैटर कि आपको सबका याद रखना है, कुछ स्पेसिफिक्स लो जिसका आपको याद रह जाए, देन आप उसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमें क्या बता रखा है, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो आप सिर्फ पैराग्राफ की तरफ देखिए, ये मत देखिए कि बड़ा है, बहुत ईजी है, आसानी से होगा। रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, रिप्रोडक्शन एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिजम्स जो है, इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस, यानी कि वन पर्सन है, और जब जैसे उनकी फर्टिलाइजेशन होगी तो उससे एक और बच्चा जन्म होगा, अनदर पर्सन, यानी कि हम बोल सकते हैं चाइल्ड, बेबी पैदा होगा, उसी हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। तो इसने क्या कहा, रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू द यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है, अभी मैं आपको पीछे बता के आई थी कि इनकी एक साइकिल चलती है जिसमें ग्रोथ होगी, मैच्योर होगी, देन लास्ट इज उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसने क्या कहा, रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने प्रोड्यूस करता है, किसको, यंग वंस को, यानी कि बेबी को। ओके, यानी कि इनके अंदर एक साइकिल चलती है, बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। ठीक है, ये साइकिल होती है इनकी। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिप्रोडक्शन करनी क्यों जरूरी है। तो रिप्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है ताकि जनरेशन आगे मूव हो सके, यानी कि रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ अ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी कि जनरेशन हमारी जो है वो बढ़ती चली जाए। रिप्रोडक्शन इनेबल्स द हमारी कंटिन्यूटी, हमारी जो स्पीसीज है उसकी कंटिन्यूएशन को बरकरार रखने के लिए, जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलाए रखने के लिए ये हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो देयर इज़ अ two type of a reproduction. First is asexual reproduction, second is a sexual reproduction. तो asexual reproduction क्या होता है, जब जिसमें हमें सिंगल पेरेंट की जरूरत पड़ती है, यानी कि जिसके अंदर कोई भी गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगी या कोई भी फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस नहीं होगी, उसे तो हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के अंदर, जैसे फ्यूजन हो रहा है मेल और फीमेल गैमेट का, उसमें हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक एक करके हम बताते हैं। आज एक के बारे में बताएंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इस मेथड के अंदर जो एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि एक सिंगल पेरेंट, हम कोई भी लगा लो, एक ये पेरेंट सेल है, या ईस्ट लगा लो या फिर अमीबा लगा लो। ठीक है, कोई भी पेरेंट सेल है, उससे क्या होगा, अपना ऑफस्प्रिंग पैदा करेगा जिसमें हमें फर्टिलाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती।
कोई भी ऐसे कैसे इसमें कोई गैमेट्स की फॉर्मेशंस की जरूरत नहीं पड़ती। इस मेथड में क्या होता है, एक सिंगल इंडिविजुअल ही अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा एक दूसरे से, यानी कि उसके जो पेरेंट सेल होगी उसके साथ आइडेंटिकल ही नहीं बल्कि उसकी सेम कॉपीज बना लेता है, बहुत सारी पेरेंट की सेम कॉपीज बना लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उस टर्म को हम कहेंगे क्लोन। अब मैं आपको बताऊं सीधी सी सरल भाषा में क्या कहेंगे इसको हम, कि अगर एक कोई भी चीज़ है, लगा लो अब ये पेरेंट सेल अमीबा है, अमीबा से अब क्या होगा, ऐसा नहीं है कि अब ये देखो इसमें कोई भी फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, और उसी के करके ही अनदर मतलब और बहुत सारी कॉपी बन गई, यहाँ पे बड लगनी शुरू हो जाती है, ये यहाँ पे और भी कॉपी होने लग जाती है। जैसे यहाँ पे ये दे रखा है कि एक न्यूक्लियस से आगे जाके 2 न्यूक्लियस, आगे 4, ऐसे ऐसे करके ये 2 डॉटर सेल में टूट जाती है। ये आगे मैं आपको बताती हूँ कैसे हुआ है। तो इतना आपको समझ में आ गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, कि एक ही पेरेंट सेल होता है, इसमें कोई फ्यूज़न की जरूरत नहीं होती, एंड आगे क्या होता है, हमारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। इसमें आइडेंटिकल तो होते ही होते हैं अपने पेरेंट से, साथ साथ क्या होती है, बहुत सारी कॉपीज बना लेते हैं। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें क्या कहता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देखते हैं किसके अंदर, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जिनके अंदर सिंगल सेल्स होती है, जैसे कि प्लांट और एनिमल्स जो हैं, ठीक है, जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके अंदर हम सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जैसे प्रोटिस्टा और मोनीरा है। इनके अंदर माइटोसिस होती है। माइटोसिस क्या होता है, जब सेल डिवाइड करती है, जिनके क्रोमोसोम नंबर लास्ट में क्या होते हैं, सेम रहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अगर हम मेन बात करें तो इसके अंदर जो होगा क्या होती है, माइटोसिस की कंडीशन अराइज होती है। ये आपको हम बाद में डिफरेंस बताएंगे तो पता लग जाएगा। माइटोसिस में क्या है, अगर स्टार्टिंग में 46 क्रोमोसोम्स हैं तो बाद में भी हमें क्या मिलते हैं, लास्ट में 46 क्रोमोसोम ही हमें लास्ट में मिलते हैं। और एक होता है मियोसिस। मियोसिस में हमारा क्या होता है, मियोसिस में ये हाफ हो जाते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स के बाद में कितने बन जाते हैं, 23 पेयर्स बन जाते हैं। ओके, देखो इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर माइटोसिस हो रही है और आगे न्यू इंडिविजुअल्स बन रहे हैं। इन दिस ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ प्रोडक्शन। ये देखिए बहुत सारी सिंगल सेल्स ऑर्गेनिजम्स होती है जो रिप्रोड्यूस होती है बाइनरी फिजन के द्वारा। बाइनरी फिजन क्या होता है, नई चीज़ सीखने को मिलेगी अब आपको यहाँ पे। जब एक सेल डिवाइड होती है 2 हाफ्स में, यानी कि एक की जब 2 डॉटर सेल बनती है, ये 2 बन जाती है सेल्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन। जिसका एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं, क्या होता है, अमीबा और पैरामीशियम। अगर हम ईस्ट में देखें, ईस्ट में क्या होता है, डिवीजन होती तो अनइक्वल है, बट उसके अंदर छोटी छोटी क्या बनने लग जाती है, बड्स बनने लग जाती है, जो बिल्कुल सेम जैसे होती है पेरेंट सेल की तरह होती है, जो धीरे 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 सेपरेट होएगी और बाद में मैच्योर करती है, और फिर आगे जाके उनकी क्या होने लग जाती है, सेम वही प्रोसीजर है ना, ग्रोथ हो रही है, मैच्योर हो रही है, फिर वो आगे टूट जाते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, तो इसने क्या कहा, बाइनरी फिजन क्या होता है, जब सेल डिवाइड करती है 2 हाफ्स के अंदर, उसी को ही हम क्या करते हैं, या हम बोल सकते हैं ग्रोथ कर जाती है एडल्ट के अंदर, जैसे अमीबा होती है, पैरामीशियम होती है। या हम देखते हैं ईस्ट में अंदर क्या होता है, डिवीजन अनइक्वल होती है और वहाँ पे छोटी छोटी बड बनने लग जाती है। सबसे पहले तो वो थोड़ी बहुत अटैच होती है, अटैच हो गई यानी कि ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल के साथ बड वैसे अटैच होती है यहाँ से। ठीक है, तो ये इनिशियली टू द पेरेंट सेल के साथ अटैच है, धीरे 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 वो क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। ओके, सेपरेट हो रही है एंड मैच्योर इनटू न्यू ईस्ट, तो एक नई कॉपी बना लेती है, यानी कि दूसरी बन जाती है, तो न्यू बन जाती है। इसी को ही हमने क्या बोला, सेपरेट होकर अपने आप में ही वो दूसरी मैच्योर हो चुकी है। ठीक है, इसी को ही हमने क्या कहा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल क्या लिया, ईस्ट अमीबा। ठीक है, इसके अंदर बाइनरी फिजन हो रही है, बाइनरी फिजन किसके अंदर होती है, अमीबा के अंदर। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे जूस्पोर्स ऑफ अ क्लेमाइडोमोनास। ओके, ये याद रखना है कि जूस्पोर्स, अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देख के चले तो जूस्पोर्स के अंदर कौन सी, क्लेमाइडोमोनास के अंदर कौन सी थी, जूस्पोर्स वाली, पेनिसिलियम के अंदर कोनिडिया वाली, बर्ड्स किस में होंगे, हाइड्रा में, एंड ग्रेम्यूल्स किस में होंगे, स्पंज में। ये हमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इसने क्या कहा, देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ये पहले थोड़ी सी पेरेंट सेल के साथ अटैच होगी, देन सेपरेट हो जाएगी, फिर मैच्योर हो जाएगी न्यू ईस्ट के अंदर। अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर क्या होता है, अमीबा विड्रॉज इट्स स्यूडोपीडिया। स्यूडोपीडिया मैं आपको बताऊं, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जैसे वो अपना स्पेस बना के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में उसको खा के अपनी साइड से निकल जाती है। तो इसके अंदर क्या है, देखो स्यूडोपीडिया, देखिए क्या है, अमीबा विड्रॉ कर जाती है, यानी कि निकल आती है बाहर,
सूडोपीडिया मैंने आपको बताया कि विड्रॉ मतलब निकलना। सूडोपीडिया कैसे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है सूडोपीडिया, उसके अंदर से निकल कर क्या एक हार्ड कवरिंग की तरफ से बाहर निकल आती है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंसिस्टाइजेशन। यानी कि क्या कहते हैं, उस सिस्ट से, उस हार्ड कवरिंग से सिक्रीट होने लगती है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंसिस्टाइजेशन। ठीक है, इंसिस्टेशन। जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो ये इंसिस्टेड अमीबा क्या होती है, फिर वो मल्टीपल फ्यूजन, यानी कि उस एक सेल से बहुत सारी सेल्स, मल्टीपल सेल्स बनने लगती हैं। तो इसके अंदर देखो क्या कहा इसने, बाइनरी फिजन के अंदर आपको बताया था कि एक डॉटर सेल जब 2 में टूटेगी तो उसको हमने कहा बाइनरी फिजन। एक आता है मल्टीपल फिजन, जब एक पेरेंट सेल से मल्टीपल डॉटर सेल्स या फिर मल्टीपल सेल्स अराइज होती हैं, उसको हमने क्या कहा, मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। तो इसने में इधर क्या कहा, इसने इसी के बारे में ही बता रखा है बाइनरी फ्यूजन में। तो इसने बता दिया कि इनिशियली वो पेरेंट सेल के साथ अटैच है, सेपरेट हो रही है, मैच्योर हो रही है न्यू ईस्ट के अंदर, और फिर धीरे धीरे अमीबा से विड्रॉ होकर वो क्या बना लेती है, इंसिस्ट, यानी कि एक सिस्ट कवरिंग, हार्ड कवरिंग बना लेती है। अगर फेवरेबल कंडीशन जब उसे मिल जाती है तो क्या होता है, जब उसे फेवरेबल कंडीशन में आ जाता है तो वो जो इंसिस्टेड, यानी कि जो हार्ड कवरिंग थी अमीबा की, वो आगे मल्टीपल फिजन में निकल जाती है। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, जब वहाँ पर बहुत सारी अमीबा बनेगी, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में अमीबा बननी शुरू हो जाती है इसी, और बहुत सारे स्पोर्स बनने लग जाते हैं, ग्रो अप करने लग जाते हैं, जिस प्रोसेस को हमने, जिस फिनोमिना को हमने क्या कहा है, स्पोरुलेशन। ये था हमारा आज का टॉपिक। आगे हम कल रिवाइज करेंगे, इसको पहले रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।